हेलो स्टूडेंट, मैं आ चुकी सैनी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आरएनए। आरएनए और डीएनए ये सभी जंतुएं पादपों में पाए जाते हैं, बट जैसे कई जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें डीएनए एब्सेंट होता है, तो उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की भांति कार्य करता है, जिसके बारे में हम आज यहाँ डिटेल से जानेंगे। आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म एवं केंद्रिका। आरएनए एक राइबोन्यूक्लियोटाइड से निर्मित होते हैं। और ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड होते हैं और इस सिंगल स्ट्रैंड को पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जैसे आरएनए की संरचना देखी जाए तो ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं और अपने पे ही स्वयं पे ही ये कुंडलित होते हैं। ए के साथ यहाँ यूरेसिल आएगा, सी के साथ गवानिन, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। और जो कुंडलित होती है इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये जो पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड है ये स्वयं पर कुंडलित होती है। स्वयं पर कुंडलित अशाखित अकुंडलित भाग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। और कुंडलित पार्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाती है। आरएनए में एडेनिन यूरेसिल से और साइटोसिन गवानिन से डबल व ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बाइंड होते हैं। यानी कि आरएनए में एडेनिन है वो यूरेसिल से बाइंड होता है और साइटोसिन है गवानिन से होता है। डीएनए में एडेनिन से थाइमिन जुड़ा हुआ था, जबकि
आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कॉम्प्लीमेंट्स यानी एडेनिन और साइटोसिन, इनके बीच में जो पेयरिंग हो रही है, डबल और ट्रिपल जो बॉन्डिंग होती है, वो क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो वीक होते हैं इजिली से क्या होता है, ये इजिली से टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन में नॉट इक्वल, यानी आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा इक्वल नहीं होती है। या तो प्यूरिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है या फिर पिरिमिडिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। बट रिट्रोवायरस व वुंट वायरस में ये डीएस यानी कि डबल स्ट्रैंड होते हैं। रिट्रोवायरस और वुंट वायरस में आरएनए डबल स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए का रासायनिक संगठन 3 टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। 3 टाइप्स के कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट है शुगर, सेकंड है H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, और नाइट्रोजनिक बेसिस। ये भी 2 टाइप्स की होती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन एडेनिन और यूरेसिल, पिरिमिडिन क्या आती है? साइटोसिन और प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन होती है और पिरिमिडिन साइटोसिन और थाइमिन होती है। इसमें वही रासायनिक संगठन पाया जाता है जो डीएनए में पाया जाता है, आरएनए का भी। बट इसमें थाइमिन यानी कि उसकी जगह थाइमिन की जगह यूरेसिल पाई जाती है, यूरेसिल पिरिमिडिन पाई जाती है। और पिरिमिडिन और प्यूरिन का जो सांद्रता होती है और उनकी मात्रा होती है वो इक्वल नहीं पाई जाती है। टाइप्स ऑफ आरएनए आरएनए 2 टाइप्स के होते हैं, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। बात करते हैं हम नॉन जेनेटिक आरएनए, ये 3 टाइप्स के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA।
जिनकी mRNA और rRNA, tRNA यानी कि जो नॉन जेनेटिक आरएनए और उनके जो 3 टाइप्स है, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले अपन जेनेटिक आरएनए की डिस्कशन करते हैं। अब जेनेटिक आरएनए है, ये किस में पाया जाता है? उन जीवों में पाया जाता है जिनमें डीएनए एब्सेंट होता है। जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए कुछ प्लांट वायरस, कुछ जंतु वायरस और जीवाणु भोजियों में ये पाए जाते हैं। जेनेटिक आरएनए पादप वायरस और जंतु वायरस और कुछ जीवाणु भोजियों में पाए जाते हैं, और ये उन जीवाणु भोजियों में पाए जाते हैं, उन वायरसों में पाए जाते हैं जिनमें डीएनए एब्सेंट होता है, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है और वहां डीएनए एब्सेंट होता है तो वहां आरएनए का क्या कार्य होगा? जेनेटिक मटेरियल का कार्य होगा। जेनेटिक आरएनए उन जीवों में पाए जाते हैं जिनमें डीएनए एब्सेंट होता है, डीएनए एब्सेंट होता है। जेनेटिक आरएनए सिंगल और डबल स्ट्रैंड हो सकते हैं, सिंगल और डबल स्ट्रैंड हो सकते हैं। जेनेटिक आरएनए जहां उन जीवों में पाए जेनेटिक आरएनए आनुवंशिक लक्षणों का वहन करते हैं, यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक लक्षणों को आरएनए ही लेकर जाते हैं। और जेनेटिक आरएनए जहां डीएनए एब्सेंट होगा वहां जेनेटिक का कार्य, जेनेटिक मटेरियल का कार्य कौन करेगा? आरएनए ही करेगा। हम देखते हैं कि कौन से, जैसे जंतु वायरस, पादप वायरस, जैसे राइस डवार्फ वायरस, इनमें आरएनए डबल स्ट्रैंड होता है, डीएस, डीएस का मीन्स डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होता है। टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी की फुल फॉर्म होती है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसमें सिंगल स्ट्रैंड एसएस, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। ये तो हो गए पादप वायरस। आगे हम जंतु वायरस की बात करते हैं। वुंट वायरस, वुंट ट्यूमर वायरस और राइनो वायरस, रियो वायरस, रियो वायरस, इन दोनों वायरसों में आरएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होता है। वुंट वायरस और रियो वायरस, ये दोनों जंतु वायरस है जिनमें डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। उसके बाद
इन्फ्लुएंजा वायरस और पोलियो वायरस, इनमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होता है। ये तो हुई स्टूडेंट पादप वायरस में अपने राइस ड्वार्फ वायरस जिसमें डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और टीएमवी जिसकी फुल फॉर्म टोबैको मोज़ेक वायरस, उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। जहां जंतु वायरस की बात करते हैं तो वुंड ट्यूमर वायरस और रियो वायरस, ये दो जंतु वायरस है जिनमें डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस और पोलियो वायरस, इनमें सिंगल स्ट्रैंड वायरस पाए जाते हैं। अब हम जीवाणु भोजियों के भी उदाहरण देख लेते हैं। जीवाणु भोजी M2 और कोलीफॉस 17, इन दोनों जीवाणु भोजियों में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ये तो स्टूडेंट थी जेनेटिक आरएनए की बात थी। जो जंतु वायरस और पादप वायरसों में डीएनए एब्सेंट होता है तो उसकी जगह कौन पाए जाते हैं? आरएनए पाए जाते हैं, जिसका कार्य होता है जेनेटिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाना। और उनमें भी सिंगल स्ट्रैंड, वैसे तो होता आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, बट कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। और डबल स्ट्रैंड डीएनए में वैसे ही पेयरिंग होती है जैसे डीएनए में होती है, और उनमें प्यूरिन व pyrimidines का अनुपात अनबैलेंस रहता है, यानी आरएनए में प्यूरिन और pyrimidine की मात्रा बराबर नहीं होती है। इन टाइप है इसका नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए उन जीवों में पाया जाता है जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए जेनेटिक प्रेजेंट होता है। नॉन जेनेटिक आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस करना। नॉन जेनेटिक आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए कॉम्प्लीमेंट द्वारा होता है। नॉन जेनेटिक आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए 3 टाइप के होते हैं: mRNA, rRNA और tRNA। ये नॉन जेनेटिक, जहां उन जीवों में डीएनए पाया जाता है वहां नॉन जेनेटिक आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, और आरएनए का कार्य होता है नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, और ये आनुवंशिक सूचनाओं को वहां डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक
लेके जाता है। नॉन जेनेटिक है mRNA, RNA, tRNA। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे, mRNA, tRNA और RNA का। ये तो थे हमारे आज RNA का प्राइमरी स्ट्रक्चर और उनके टाइप्स के बारे में था। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स।